दोस्तों, हम लोग रोजाना हमारे आसपास कई सारे लोगों को देखते हैं और कहीं ना कहीं जब हम किसी काम से या कहीं पर भी जा रहे होते हैं तब कुछ लोग हमें रास्ते में ऐसे मिल जाते हैं, उनको देख करके लगता है कि ये भी क्यों ना आखिर समाज की मुख्य धारा में आए, ये भी आप और हमारी तरह क्यों नहीं जिए। और ये सब काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से विक्रम सिंह तरातरा। पूरी बात विस्तार से इनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में कई सारी ऐसी जातियां हैं जिन्हें हम घुमंतू जातियों के नाम से जानते हैं। घुमंतू जातियों के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, नहीं तो विस्तार से ही बता ही रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस आधुनिक युग में, तकनीकी युग में भी घुमंतू जातियों के लिए कोई बात नहीं करता है। उनको जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। इन्हीं वजहों से वो लोग जो हैं वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते हैं। और ये काम विक्रम सिंह तरातरा ने किए पिछले कई सालों से। घुमंतू जातियों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जो भी कार्य किए, उसकी बदौलत राजस्थान सरकार ने, या यूं कहें कि सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने इन्हें राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। घुमंतू जातियों के उत्थान के लिए, उनके आवासीय पट्टे बनाने के लिए, उनमें शिक्षा की जागृति लाने के लिए, तमाम बातों के लिए। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। शुरुआत यहीं से करेंगे कि एक छोटे से गांव से निकलने वाले एक युवा के मन में ये बात क्यों आती है कि मुझे घुमंतू जातियों के उत्थान के लिए काम करना है, जबकि आप पारिवारिक रूप से सब चीजों से समृद्ध है, अपने काम के लिए अच्छा सब कुछ चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मैं काम अकेले मैंने ये काम करने के लिए सोचा था जब मैंने 2003 में स्कूलिंग की थी। उसके बाद बाड़मेर में एक तिलक नगर जगह है जहाँ पर जोगियों की बस्ती नाम से घुमंतू रहते हैं, जो जोगी समुदाय से आते हैं। तो मैं उनके पास एक एनजीओ के साथ उस समय मैं काम करता था। वर्ष 2010 में 2003 में 2003 में उसकी कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास में है। तो ऐसे जाके पूछते थे कि भाई सारे लोग अगर संपन्न हैं, रहते हैं। मैं केवी में पढ़ता था उस समय। तो उस समय सारे लोग संपन्न थे, आते थे गाड़ियों। फिर मैं इनको देखता था कि ये लोग ऐसे बैठे हैं, ये भी तो है, इंसान ही है। लेकिन मैं 1-2 बार 4 बार गया अकेला, मैं क्या कर सकता था। उस समय स्कूलिंग मैंने करी थी, तो मेरे को ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। जाके मेरा जोश ठंडा हो गया। फिर 2019 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक प्रकल्प प्रारंभ किया, घुमंतू कार्य। उस समय केवल छात्रावास की एक नींव पड़ी और मुझे कहा गया कि घुमंतू कार्य के लिए आपको छात्रावास का अध्यक्ष बनाएंगे। तो हमारे उस समय के तत्कालीन विभाग प्रचारक जी श्याम सिंह जी ने कहा कि आपको अकेले को काम नहीं करना है, टोली काम करती है। क्यों मेरे को बोलने में और ये सब करने में थोड़ी हिचक आती थी। और संघ बड़ा सिस्टम से चलता है, हर बात को 10 बार सोच के फिर बात करता है। तो मैंने उनको मना किया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो श्याम सिंह जी ने कहा कि नहीं, ये ठीक काम है, करना है। उस समय 2019 में घुमंतू छात्रावास महादेव गुरुकुल की नींव पड़ी और 2019 से लगाकर आज तक लगातार मैं इन जातियों के बीच में काम कर रहा हूं। तो शिक्षा 2019 में प्रारंभ किया तो केवल एक शिक्षा एक विषय था, लेकिन धीरे धीरे जब इसके अंदर आए, प्रांत की टोली में लिया गया, हर रोज बैठकों में जाते थे, देखते थे इन जातियों के लिए क्या कर सकते हैं। तब से लेकर के लगातार मैं ये काम कर रहा हूं और अब मेरा ये रुचि का विषय बन गया है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ और लगातार मैं ये घुमंतू कार्य कर रहा हूँ। हम ये भी जानना चाहेंगे विक्रम सिंह जी कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जो घुमंतू जातियों के अंतर्गत आती हैं। और उससे पहले मेरा एक सवाल है कि पिछले हम लोग देख रहे हैं कि कुछ महीनों से राजस्थान में घुमंतू जातियों के लिए उनके जो आवासीय पट्टे बन रहे हैं, उनको रहने की जो जगह सरकार की ओर से दी जा रही है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है? आप सोचिए, बड़ी बात की आप क्या इसकी बात करें कि 75 साल में किसी ने भी इन लोगों की सूंध ली नहीं। और आप मानिए कि घुमंतू क्या होता है ये लोग जानते भी नहीं थे। अभी सरकार आने के बाद में, भाजपा की सरकार बनने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार और माननीय पंचायती राज मंत्री जी, उनका इतना विशेष इन्वॉल्वमेंट इसकी वजह से है। तो आज आप राजस्थान में किसी को भी घुमंतू का पूछेंगे तो कोई आदमी आपको डिनाई नहीं कर सकता कि घुमंतू होता क्या है, घुमंतू कौन होते हैं। ये विषय सबको ध्यान है। मुझे ये ध्यान है कि हमने 2 साल पहले एक वार्षिक उत्सव किया। उस समय हमको लोग, हमारे साथ आना भी उनको अच्छा नहीं लगता था कि घुमंतू का वार्षिक उत्सव है, क्या आना है। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में बड़े बड़े लोग आते हैं, वीआईपी लोग आते हैं, ऐसे मूवमेंट होते हैं।
लेकिन उस समय घुमंतु लोग ही आए और कुछ लोगों ने हमने एक छोटा सा वार्षिक उत्सव किया। आज आप इस विषय को माननीय मदन जी दिलावर के निर्देशन में जो काम हो रहा है कि माननीय मंत्री जी पट्टे को लेकर के, पट्टा वितरण को लेकर के इतने गंभीर है कि हर गांव के ग्राम सेवक तक की इन्होंने कोई कम से कम 4 से 5 वीसी की होगी पट्टा वितरण से पहले। हर गांव के सरपंच को, पंचायत समिति सदस्य को, प्रमुख को वहां तक लेटर लिख के ये अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम लोगों को पट्टे मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ये कहना है कि एक भी घुमंतु बिना छत के, बिना प्लॉट के नहीं रहे, उनकी ऐसी परिकल्पना है। अब कहां तक पूरी होती है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन अभी इस लेवल पे काम चल रहा है। अब अगर आप कहें कि उनके छत की, उनके लिए छत हो, उनका एक भूखंड हो, ये चीज़ें ठीक है, साथ साथ में आज क्या जरूरत है इन घुमंतु जातियों के बच्चों के लिए, उनको एजुकेशन के प्रति अवेयर करना हो, या फिर हमने पिछले कुछ महीने पहले आप ही ने एक बाड़मेर में कोई काम किया, एक बच्चा की गवर्नमेंट जॉब लगी और उस पूरे क्षेत्र में माहौल बन गया था कि ये बच्चा जो है इतने अंक से अच्छी पढ़ाई की, इतने अंक लेके आ गया या फिर जॉब लग गई। तो ये सब चीजें देख करके क्या एक माहौल क्रिएट होता है आसपास के क्षेत्र में? अभी आप माहौल देखिए कि हमारे यहाँ छात्रावास में एक सांसी समुदाय का बच्चा है, वो 99% लाता है 12वीं के बोर्ड में। कालबेलिया बच्चा जो 87% अंक लाता है 12वीं में। तो ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने प्रतिशत दूसरा कोई ऐसे बच्चे ला सकते हैं क्या? क्यों हम केवल ये अनुभव करते हैं कि हमारे बड़े स्कूल में, बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा वही नंबर ला सकता, बाकी वाला तो कोई ला नहीं सकता। लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्श विद्या मंदिर पूरे देश भर में चलते हैं। ये हमारे सारे बच्चे आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते हैं और 12th के रिजल्ट मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के बाड़मेर नहीं, जैसलमेर जिले के भैया निवासी एक कांस्टेबल थे, आज वो सब इंस्पेक्टर है। तो वो एक मॉरल सपोर्ट है कि भाई ऐसे लोग भी बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। बाकी हम जैसे छात्रावास में हमेशा बड़े बड़े अधिकारी को लाते हैं, तो कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि बड़े अधिकारी को लाने से क्या होगा। तो बड़े अधिकारी आकर के उनको एक मोटिवेशन देंगे कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप कर सकते हो। माननीय मदन जी दिलावर साहब भी हमारे छात्रावास आए, उन्होंने बच्चों से 1 घंटा भर तक व्यक्तिगत बात करी और उन्होंने कहा कि मैं भी घुमंतु हूँ, आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो उनको ऐसा अच्छा लगा, ये बात लेकर के बच्चों में बड़ा यूं जोश है और अच्छे अंक ला रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं। सरकार की ओर से बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, पूरे राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर बन गए आप, तो किस तरीके से अब आप काम को लेकर अपने और इसके उत्थान के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए काम करने की एक योजना बनाकर बैठे हैं कि मुझे ये तो मेरी प्रायोरिटी है, मैं इसको लेकर काम करूँगा? मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वो मेरे को अकेले को मिले ऐसी नहीं है, ये जिम्मेदारी पूरे घुमंतु समाज के लिए। और मुझे जिम्मेदारी क्यों मिली या किसने दी ये मुझे पता नहीं। ये कल मेरे को मालूम चला कि ये आपको जिम्मेदारी दी जाती है, ये मेरे को पता है। ऊपर से कहीं से बात हुई, क्यों मैं काम करता हूँ, हमारे अधिकारी हैं, किसी ने अप्रोच किया है उसको कि कुछ लोगों को, जैसे हमको भी मोटिवेशन के लिए कुछ न कुछ चीजें देनी चाहिए। बाकी काम तो वही करना है, इसमें कुछ ऐसा नया हो गया ऐसी बात नहीं है। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि जैसे पट्टा वितरण कार्यक्रम है तो उसमें हर छोटी मोटी कर्मचारी, अधिकारी, अगर उस जैसे घुमंतु आदमी है तो उसको कोई भी अमूमन उसको छात्रावास क्या आप कार्यालय में नहीं घुसने देता। वो तो किसी भी बात के लिए डिनाई कर दे कि नहीं बाद में आना, ये करना वो करना। तो अभी सरकार के साथ हम होने से एक ही मैसेज राजस्थान में चला जाएगा और हम भी उनको अप्रोच कर सकते हैं कि साहब ये घुमंतु जाति के लोग हैं, इनसे थोड़ा दूरी कम बनाएं, इनको अपने पास लाएं, अपने पास ला करके और इनकी जो समस्या है उनको समझ के और जो आपका सिस्टम बताता है उस सिस्टम के थ्रू आप इनको एनरोल करिए और आगे आगे आप भेजते रहिए। और जहां पे भी इसको रोका जाएगा वहां हम बात करके उनसे बैठ मिलके अधिकारियों से बात करके और ये पट्टा वितरण अधिकतम लोग बेघर नहीं रहे। इस कारण ये जिम्मेदारी मुझे मिली है, मुझे नहीं मिली है, पूरे संघ की तरफ से सारे घुमंतु व्यक्तियों को मिली है। और सभी लोग मेरी तरह ऐसे जोश और जुनून से करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दूर ऐसे दिन दूर नहीं है जब सारे लोग आवास छत में घर के अंदर रहेंगे। निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के तमाम घुमंतु जाति के लोग हैं वो उनके पास एक अपनी छत हो, उनके उत्थान के लिए तमाम प्रकार के कार्य जिस तरीके से सरकार कर रही है उनकी जिम्मेदारी विक्रम सिंह तारात्रा को मिली है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि राजस्थान के तमाम उन घुमंतु लोगों के लिए और कैसे विकास के कार्य हो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद।